So, hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Helpy for AKTU. So, today I am going to discuss about database security and access control की यूनिट नंबर 4 को इन वन शॉट. सो आइए हम सिलेबस को देखते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है वो स्मार्ट कार्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रिंसिपल्स, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, स्मार्ट कार्ड फाइल्स, फाइल मैनेजमेंट एंड पीपीएस सिक्योरिटी टेक्निक्स में यूज़र आइडेंटिफिकेशन, स्मार्ट कार्ड सिक्योरिटी, क्वालिटी अश्योरेंस एंड टेस्टिंग, स्मार्ट कार्ड लाइफ साइकिल की 5 फेजेस हैं. स्मार्ट कार्ड टर्मिनल्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये स्मार्ट कार्ड की 5 फेजेस हैं. सो आइए हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक विच इज स्मार्ट कार्ड. सो प्लास्टिक कार्ड एम्बेडेड विथ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट. जो हमारा स्मार्ट कार्ड होता है वो एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पे आईसी होती है. आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोसेस सिक्योरली. जो स्मार्ट कार्ड होता है वो हमारे डेटा को स्टोर करता है और जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं उनको सिक्योरली एग्जीक्यूट करता है. इट कंटेन्स मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड. ये जो होता है ये कंटेन करता है एक मैग्नेटिक स्ट्रिप को इन द कार्ड. दे ऑफर हाई सिक्योरिटी थ्रू इंक्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ट्रांजेक्शन. इसमें क्या होता है कि इंक्रिप्शन होता है जिससे ये सिक्योर होते हैं. पहले यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं देन उसको ऑथराइज करते हैं सिस्टम का एक्सेस, इसलिए ये सिक्योर होता है. इसका फोकस क्या है? इट फोकसेस ऑन सिक्योरिटी एंड फंक्शनैलिटी प्लानिंग. ये सिक्योरिटी को फोकस करता है, इसमें ऑथेंटिकेशन होता है, देन ये सिस्टम की रिसोर्सेज को ऑथराइज करता है यूजर को ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिकेशन. सो ये फोकस करता है सिक्योरिटी पे, कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके. इसका गोल क्या होता है? बिल्ड अ सिक्योर एंड रिलायबल कार्ड. ये जो होता है इसका गोल क्या होता है कि हम बिल्ड करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं एक सिक्योर कार्ड जिसके डेटा को कोई अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर पाए. यूजेस सिम कार्ड में, आधार कार्ड में, आईडी कार्ड में etc. हम इसका काफ़ी जगह यूज करते हैं. जैसे हम सिम कार्ड में भी इसका यूज होता है, आधार कार्ड में, आईडी कार्ड में. टाइप्स ऑफ स्मार्ट कार्ड. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्मार्ट कार्ड. फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड. रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ रीडर वाया गोल्ड पैड एटीएम कार्ड. ये जो कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड होता है ये फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है जैसे कार्ड को रीड कराने में. जैसे हमारा एटीएम मशीन हो गया है, एटीएम मशीन में क्या होता है कि हम अपने कार्ड को इंसर्ट कराते हैं, फिजिकली टच कराते हैं. सेकेंड वन इज कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड. कॉन्टैक्टलेस मतलब ये होता है कि बिना फिजिकली टच कराए जो भी हमारा सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं या फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफ़िल करना विदाउट एनी फिजिकल टच. यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी टू कम्युनिकेट विद अ रीडर. ये जो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करके स्मार्ट कार्ड का यूज करता है विदाउट फिजिकल टच. डुअल इंटरफेस. सो सपोर्ट्स बोथ कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्टलेस मोड. इसमें क्या होता है कि दोनों सपोर्ट करता है. आप फिजिकल टच से भी या फिर कॉन्टैक्ट से भी अपने ट्रांजेक्शन को या भी जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं और विदाउट कॉन्टैक्ट भी
आप अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सिक्योरिटी, हाईली टेम्पर रेजिस्टेंट, ऑफन यूजिंग पिन और बायोमेट्रिक फॉर ऑथेंटिकेशन। ये सिक्योर होता है स्मार्ट कार्ड, क्योंकि ये जो होता है ये पिन का यूज करता है या फिर बायोमेट्रिक का यूज करता है फॉर ऑथेंटिकेशन के लिए, जिससे कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, इसलिए ये काफ़ी सिक्योर होता है। सो सेकेंड टॉपिक इज स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल और प्रिंसिपल। इसमें हम स्मार्ट कार्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे यूज होता है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर स्पेसिफिक firmware embedded in a microcontroller chip, providing secure storage, file management, and command execution for applications like payment, identification and authentication। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे स्मार्ट कार्ड में firmware embedded रहता है और जो हमें प्रोवाइड करता है सिक्योर स्टोरेज को और सिक्योर फाइल मैनेजमेंट को और कमांड एग्जीक्यूशन को फॉर पेमेंट के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए, यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए और उसके ऑथेंटिकेशन के लिए। पर्पज़ इसका क्या होता है? टू कीप डेटा प्लस की सिक्योरिटी। ये जो होता है कि यूज़र के डेटा को रखता है और जो भी हमारी की होती है, इंक्रिप्शन की होती है, उसको सिक्योर करता है। सेफ प्रोसेसिंग इनसाइड कार्ड, जो भी हमारा कार्ड है उसके अंदर प्रोसेसिंग को, जो भी प्रोसेसिंग होती है हमारी, जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, उसको ये सिक्योर करता है और एफिशिएंट बनाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योर डेटा स्टोरेज, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम डेटा को सिक्योर करता है, सिक्योरली स्टोर करता है। सिक्योर प्रोसेसिंग इनसाइड द कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये जो भी हमारा प्रोसेसिंग होता है जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथराइजेशन हो गया सिस्टम का, और जो सारे ऑपरेशन होते हैं उसको सिक्योरली प्रोसेस करता है। कंट्रोल्ड एक्सेस, एक्सेस इसके पास रहता है। कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो फर्स्ट वन इज माइक्रो कंट्रोलर, मतलब द हार्डवेयर बॉडी। दिस इज द फिजिकल चिप दैट एक्ट एज अ कार्ड इंजन। इट कंटेन्स, ये देखो एक फिजिकल चिप होता है माइक्रो कंट्रोलर जो एक्ट करता है एज अ कार्ड इंजन। और इसके पास क्या क्या होता है? फर्स्ट, द प्रोसेसर, द ब्रेन दैट फॉलोज इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेसर जो होता है वो एक तरह का ब्रेन होता है जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। एन 8-बिट प्रोसेसर हैंडल्स बेसिक टास्क लाइक अ सिंपल सिम कार्ड। जो 8-बिट का प्रोसेसर होता है वो नॉर्मल टास्क को कंटेन करता है, जैसे एक हमारा सिंपल सिम करता है। वाइल अ 32-बिट वन इज पावरफुल इनफ फॉर कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन लाइक अ हाई सिक्योरिटी बैंक कार्ड। जो हमारा 32-बिट का प्रोसेसर होता है वो पावरफुल होता है, उसमें हम बैंकिंग से रिलेटेड सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं सिक्योरली। और इसमें जो होता है माइक्रो कंट्रोलर कंटेन करता है मेमोरी को। टिनी स्टोरेज यूनिट्स, छोटे छोटे स्टोरेज यूनिट होते हैं जो ये कंट्रोल करता है। फर्स्ट वन इज रोम, होल्ड द ओएस। रोम जो होता है परमानेंट स्टोरेज होता है, इसी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है। एंड रैम, रैम इज फॉर क्विक कैलकुलेशन। रैम जो होता है वो क्विक कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। और डबल ईप्रोम या फ्लैश, सेव्स योर पर्सनल डेटा लाइक योर नेम और बैलेंस। ये जो डबल ईप्रोम होता है या फिर फ्लैश होता है, ये यूज़र की डिटेल्स
स्पेसिफिक यूजर की डिटेल्स को कंटेन करता है, जैसे आपका नाम क्या है, आपका बैलेंस क्या है, आपका पिन क्या है, ये सारी चीज़ें स्टोर करता है। सिक्योरिटी मॉड्यूल जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, द बॉडी या फिर हार्डवेयर जो हमारा होता है, उसमें ये भी आता है। सिक्योरिटी मॉड्यूल्स स्पेशल हार्डवेयर गार्ड्स that perform cryptographic function to ensure nobody can steal the data while it's being processed। जो सिक्योरिटी मॉड्यूल होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब भी हमारे कार्ड में कोई भी प्रोसेसिंग हो रही हो तो कोई भी अनऑथराइज तरीके से हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए। ये सिक्योरिटी मॉड्यूल में इम्प्लीमेंटेड रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन का यूज करके उसको हम इंक्रिप्शन करते हैं, प्लेन टेक्स्ट से हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज आईओ मैनेजर। इसको हम द लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। द कार्ड डज नॉट हैव अ स्क्रीन और कीबोर्ड। कार्ड के पास तो कोई डिस्प्ले या फिर स्क्रीन या फिर कीबोर्ड नहीं होता, सो इट नीड्स अ वे टू टॉक टू द कार्ड रीडर। सो इसके पास एक तरीका होता है कि जिसकी हेल्प से वह कार्ड रीडर से बात कर सकता है। एटीएम हो गया, पीओएस मशीन हो गया या फ़ोन हो गया। सो इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसके पहला कंपोनेंट क्या है, प्रोटोकॉल हैंडलर। इट मैनेज द रूल ऑफ कन्वर्सेशन। ये जो होता है प्रोटोकॉल हैंडलर जो होता है ये कन्वर्सेशन को मैनेज करता है इन द कार्ड कम्युनिकेशन। इट इंश्योर्स दैट व्हेन द रीडर आस्क अ क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कि जब भी रीडर कोई क्वेश्चन पूछेगा द कार्ड सेंड्स द आंसर इन द करेक्ट फॉर्मेट। तो जो कार्ड होगा उसको एक करेक्ट फॉर्मेट में आंसर प्रोवाइड करेगा। इसी को हम कहते हैं एपीडीयू पैकेट्स। थर्ड कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज एप्लीकेशन मैनेजर। इसे हम द सॉफ्टवेयर बॉस भी कहते हैं। ऑन मॉडर्न कार्ड लाइक जावा कार्ड यू कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट वंस। एग्जाम्पल, वन फॉर योर मेट्रो पास एंड वन फॉर योर आईडी कार्ड। एप्लीकेशन मैनेजर क्या होता है कि ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। आप अगर जैसे आपके पास कोई जावा कार्ड होता है तो उस पर आप क्या करते हैं कि सेपरेटली आप दो चीज़ों के लिए अपने कार्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे वन फॉर योर मेट्रो पास एंड वन फॉर योर आईडी। एक तो आप मेट्रो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेट्रो पास के लिए, और एक आप आइडेंटिटी के लिए यूज कर सकते हैं। इसका जो कंपोनेंट है वो द गार्ड। इट इंश्योर दैट द मेट्रो ऐप कैन नॉट सी द डेटा इनसाइड द आईडी ऐप। द गार्ड क्या करता है कि अगर जैसे आप सेम कार्ड को दो तरीके से यूज कर रहे हैं आप, एक तो अपना मेट्रो पास के लिए और एक अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो जो इसमें गार्ड होता है वो क्या करता है कि अगर जैसे आप मेट्रो ऐप के लिए अपने कार्ड को यूज कर रहे हैं तो उसमें आपकी आइडेंटिटी का जो डेटा होगा वो नहीं दिख पाएगा। दिस इज कॉल्ड द सैंड बॉक्सिंग। इसी को हम सैंड बॉक्सिंग भी कहते हैं, मतलब आपका डेटा अलग अलग रहेगा। इंस्टॉलेशन, इट हैंडल्स द सिक्योर लोडिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ ऐप। इट फॉलोज स्टैंडर्ड्स फ्रॉम ग्लोबल platform to make secure only authorized developer can put software on the card. So now we discuss about the principles. First, security. Follow confidentiality, integrity and availability, CIA। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रिंसिपल है वो पहला है सिक्योरिटी।
तो ये जो होता है ये CIO को फॉलो करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है कि जो भी आपका डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता। और इंटीग्रिटी में क्या होता है कि आपका जो भी डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर रहता है कार्ड में। अवेलेबिलिटी मीन्स ये होता है कि आपका जो डेटा है वो 24/7 आवर्स अवेलेबल है ऑन द कार्ड। सो सेकेंड वन इज एक्सेस कंट्रोल, लीस्ट प्रिविलेज, आरबैक, एबैक। लीस्ट प्रिविलेज मतलब क्या होता है कि हम कम से कम अपने सिस्टम या फिर रिसोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। एंड आरबैक, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का हम यूज करें फॉर एक्सेस कंट्रोल के लिए। एंड एबैक, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, इसका भी हम यूज करें फॉर सिक्योरिटी को फॉलो करने के लिए। मतलब एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी यूज़र होता है उसके एट्रीब्यूट लाइक उसका नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उसका बायोमेट्रिक करके तब हम सिस्टम का उसको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। थर्ड वन इज ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ यूज़र आइडेंटिटी यूजिंग पिन, OTP, पासवर्ड, etc। जो भी हमारा यूज़र है उसकी हम आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिन, OTP या फिर पासवर्ड, तब हम उसको सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ वन इज फाइल मैनेजमेंट। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट। फर्स्ट मास्टर फाइल, सेकेंड वन इज डेडिकेटेड फाइल एंड थर्ड वन इज एलिमेंट्री फाइल। तो इन सभी के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सिक्योर डेटा स्टोरेज यूजिंग रोम, रैम, EEPROM। रैम में हम क्या स्टोर करेंगे, OS को अपने स्टोर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। और रैम में हमारा क्या होगा कि ये कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। और EEPROM में हम क्या करेंगे, फॉर पर्सनल डेटा ऑफ यूज़र लाइक उसका नेम क्या है, उसका बैलेंस क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उसकी पिन क्या है, इन सभी को हम स्टोर करेंगे। 6 वन इज इंक्रिप्शन सपोर्ट, फॉलो इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का और डिजिटल सिग्नेचर का यूज करेंगे, जिससे कोई भी जो भी हैकर है वो हमारे डेटा को स्टील ना कर सके। 7 कॉमन कंट्रोल, सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन स्मार्ट कार्ड एंड टर्मिनल या रीडर। जो भी हमारा रीडर है और स्मार्ट कार्ड है उसके बीच में हमारा क्या हो, सिक्योर कम्युनिकेशन हो, जिससे हमारा डेटा लीक ना हो पाए, डेटा ब्रीच ना हो पाए, डेटा सिक्योर रहे। एंड 8th वन इज एप्लीकेशन मैनेजमेंट, इंश्योर आइसोलेशन, वन ऐप कैन नॉट एक्सेस अनदर ऐप डेटा। एप्लीकेशन मैनेजर में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा इंश्योर करेंगे आइसोलेशन को। मतलब अगर जैसे हमारे पास जावा कार्ड है तो हम उसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो अपना मेट्रो पास के लिए यूज कर सकते हैं और एक हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइसोलेशन में क्या होगा कि अगर हम जैसे मेट्रो पास के लिए यूज कर रहे होंगे तो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन का डेटा होगा वो उस पर नहीं आएगा। और जब हम आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए जावा कार्ड का यूज कर रहे होंगे तब हमारा जो मेट्रो पास का डेटा है तब वो वहाँ पे नहीं आएगा। इसी को हम कहते हैं आइसोलेशन, 2 चीज़ों को सेपरेट रखना। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रिंसिपल, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है कि अच्छे से हम क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन प्रिंसिपल हमारा टू कीप डेटा सिक्योर, डेटा को हम सिक्योर करना चाहते हैं। टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस से हम अपने कार्ड को बचाना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं। फॉर सेफ ट्रांजेक्शन, सेफ ट्रांजेक्शन के लिए। प्रिवेंट डेटा लॉस एंड डेटा ब्रीच, डेटा लॉस और डेटा ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट CIA
कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या क्या है। डिफाइन सिक्योरिटी गोल, हम सिक्योरिटी गोल को डिफाइन करेंगे। देन सिक्योरिटी मस्ट इंक्लूड फ्रॉम बिगिनिंग नॉट एंड, जो भी हमारी सिक्योरिटी होगी, CIA होगा, एक्सेस कंट्रोल होगा, उसको हम बिगिनिंग शुरुआत से ही ऐड करते जाएंगे। ये नहीं कि पूरा कार्ड बन गया देन हम सोच रहे हैं सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। थर्ड वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को हम मेंटेन करेंगे। इंटीग्रिटी को हमारा जो भी डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। ऑथेंटिकेशन होगा प्रॉपर, जैसे हम पिन की फॉर्म में या फिर बायोमेट्रिक या पासवर्ड, इन सभी का सिंगल फैक्टर, मल्टी फैक्टर, डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज कर सकते हैं हम। एक्सेस कंट्रोल का हम यूज करें, ए बैक या फिर आर बैक, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या फिर रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का यूज करें। यूज लीस्ट प्रिविलेज का। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इट डिफाइन हाउ डिफरेंट मेमोरी ऑफ अरेंज्ड इनसाइड स्मार्ट कार्ड। ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमको बताता है कि हमारे स्मार्ट कार्ड में कैसे डिफरेंट मेमोरी यूज हुई हैं। डिफरेंट मेमोरी यूज्ड इनसाइड द स्मार्ट कार्ड, यही बताता है कि कैसे डिफरेंट मेमोरीज हमारे स्मार्ट कार्ड में यूज हुई हैं और किसका क्या रोल होता है, कौन सा डेटा स्टोर करता है। मेमोरी टाइप, रोम, रीड ओनली मेमोरी, स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड परमानेंट प्रोग्राम। ये रोम जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है और परमानेंट प्रोग्राम को भी स्टोर करता है। डबल ईप्रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, स्टोर्स यूजर डेटा लाइक पिन, अकाउंट बैलेंस etc एंड स्टोर इंक्रिप्शन की। ये जो होता है यूजर डेटा को स्टोर करता है और इंक्रिप्शन की को भी स्टोर करता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी टास्क्स आर हैंडल बाय रैम। जो भी टेम्परेरी टास्क होते हैं, प्रोसेसिंग होती हैं इन मेमोरी, वो सब रैम के थ्रू होती है। सो फर्स्ट वन इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल होता है, डेटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, ये फास्ट एक्सेस होता है इसका, यूज्ड ओनली ड्यूरिंग कार्ड ऑपरेशन, ये कार्ड ऑपरेशन के दौरान ही यूज किया जाता है रैम का। स्टोर टेम्परेरी डेटा, जो भी टेम्परेरी डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है। जब कार्ड इंसर्ट हो जाता है तो हमारा डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए इसे हम टेम्परेरी स्टोरेज कहते हैं। टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है इसमें। ये फास्ट एंड स्मॉल इन साइज होता है, ये फास्ट होता है और इसका जो साइज होता है, आकार जो होता है छोटा होता है। यूज टू डू इंटरमीडियरी कंप्यूटेशन, ये जो होता है कार्ड में इंटरमीडियरी जो भी हमारी कंप्यूटेशन होती हैं वो रैम में ही होती हैं। सेकेंड टॉपिक इज रोम, रीड ओनली मेमोरी, सर्व्स एज परमानेंट स्टोरेज दैट स्टोर अनचेंजेबल सॉफ्टवेयर। ये जो होता है परमानेंट स्टोरेज होता है, इसमें हम स्टोर करते हैं अनचेंजेबल सॉफ्टवेयर को। स्टोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हाउ द कार्ड कम्युनिकेट विथ रीडर एंड हैंडल्स डेटा अक्रॉस इट्स अदर मेमोरी टाइप, रैम एंड डबल ईप्रोम। रोम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये मैनेज करता है कि रीडर और जो भी कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं डेटा अक्रॉस इट्स अदर मेमोरी टाइप। जो हमारा कार्ड होता है वो रीडर से कैसे कम्युनिकेट करता है और जो हमारा ये क्या करता है कि मेमोरी टाइप्स में डेटा को कैसे हैंडल करना है, यही पूरा इम्प्लीमेंट करता है, रोम की हेल्प से होता है। जैसे रैम और डबल ईप्रोम में परमानेंट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन और ऑफन स्टोर्ड हियर। इसमें जो होते हैं
इसमें हमारा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल परमानेंटली स्टोर होता है फॉर सिक्योरिटी पर्पज के लिए। थर्ड वन इज डबल EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एडवांस टाइप ऑफ रोम, ये एडवांस टाइप ऑफ रोम होता है। वी कैन इरेज डेटा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। इसमें जो होता है हम इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करके डेटा को इरेज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। एंड वी कैन डू रीप्रोग्राम और रीस्टोर डेटा। डेटा को इरेज करने के बाद हम फिर से उसमें रीप्रोग्राम या फिर रीस्टोर कर सकते हैं डेटा को। इट स्टोर्स यूज़र डेटा लाइक पिन, अकाउंट बैलेंस एंड स्टोर इंक्रिप्शन की। ये जो होता है ये यूज़र डेटा लाइक उसका नाम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उसकी पिन क्या है, उसका अकाउंट बैलेंस क्या है, ये सब चीज़ स्टोर करता है डबल EEPROM। इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, हाईली सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। सेपरेट परमानेंट एंड यूज़र डेटा को और परमानेंट डेटा को सेपरेट करता है। परमानेंट जो डेटा होता है वो रोम स्टोर करता है, यूज़र डेटा जो होता है वो डबल EEPROM स्टोर करता है। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, ये अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन को प्रिवेंट करता है। इफिशिएंट यूज़ ऑफ लिमिटेड मेमोरी। स्मार्ट कार्ड फाइल आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइड यूजिंग फाइल आइडेंटिफायर FID। पाथ नेम, जो हमारा फाइल आइडेंटिफिकेशन होता है वो FID के थ्रू, उसके पाथ नेम के थ्रू, सॉर्टर फाइल आइडेंटिफायर्स SFI एंड एप्लीकेशन आइडेंटिफायर AID, इन सभी के द्वारा हो सकता है। जैसे ISO 7816 ने डिफ़ाइन किया है कि हम जो भी हमारी फाइल है स्मार्ट कार्ड में उनका आइडेंटिफिकेशन FID, पाथ नेम, SFI, AID इन सभी के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ISO 7816 के बारे में। ये यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड के लिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। नीड, ऑर्गेनाइज डेटा सिक्योरली, ये डेटा को ऑर्गेनाइज करता है सिक्योरली। कंट्रोल एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करता है। कंट्रोल एक्सेस मीन्स ये RBAC का यूज कर सकता है, रोल बेस एक्सेस या रूल बेस एक्सेस, जिससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो रहे वो हमारा उस पर कंट्रोल एक्सेस रहे, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए। इट इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इम्प्लीमेंट करता है। पहले ऑथेंटिकेट करेगा यूज़र को, देन उसको ऑथराइज करेगा फाइल सिस्टम का। सपोर्ट मल्टीपल ऐप ऑन वन कार्ड, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल ऐप को एक कार्ड पे सपोर्ट कर सकता है। टाइप्स ऑफ स्मार्ट कार्ड फाइल, फर्स्ट वन इज MF मास्टर फाइल, रूट या टॉप लेवल फाइल ऑफ स्मार्ट कार्ड। इसे हम क्या कहते हैं, रूट या फिर ये टॉप लेवल फाइल ऑफ स्मार्ट कार्ड होती है। क्रिएट ड्यूरिंग कार्ड इनिशियलाइजेशन, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं जब हमारा कार्ड इनिशियलाइज होता है, तभी हम ये MF मास्टर फाइल क्रिएट होती है। मेन डायरेक्टरी ऑफ होल कार्ड, ये पूरे कार्ड की मेन डायरेक्टरी होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कार्ड एंड एक्सेस रूल इम्प्लीमेंटेड इन MF में जो तुम्हारा होता है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कार्ड होता है, और जो भी आपने एक्सेस कंट्रोल रूल इम्प्लीमेंट किया है, रोल बेस एक्सेस, रूल बेस एक्सेस, एट्रीब्यूट बेस एक्सेस, वो सारी मास्टर फाइल में होती हैं। एवरी स्मार्ट कार्ड हैज़ ओनली वन MF, कोई भी स्मार्ट कार्ड हो उसके पास केवल एक ही मास्टर फाइल होगा। फंक्शनैलिटी इसकी क्या क्या है, कंट्रोल ओवर ऑल फाइल सिस्टम, कंट्रोल रहता है सभी फाइल सिस्टम पे इसका। स्टोर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन के सिक्योरली स्टोर करता है।
एग्जाम्पल could issue डिटेल्स, सिक्योरिटी की। कार्ड इशू डिटेल्स को या फिर सिक्योरिटी की को ये कंटेन करता है। डेडिकेटेड फाइल DF यूज टू ऑर्गेनाइज एप्लीकेशंस, ये यूज होता है एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मतलब कि अगर जैसे आपने कोई जावा कार्ड लिया है, उस पे 2 एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, एक तो आपका मेट्रो पास के लिए और एक आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो ये दोनों को ऑर्गेनाइज करता है। अगर आप मेट्रो पास के लिए अपना कार्ड यूज कर रहे हैं, तो आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला डेटा होता है वो सिक्योर रहेगा, वो वहाँ पे नहीं आएगा। वर्क लाइक फोल्डर और सब डायरेक्टरी, ये एज अ फोल्डर और सब डायरेक्टरी यूज होता है। ग्रुप रिलेटेड फाइल टुगेदर, ये जो भी रिलेटेड फाइल होती हैं उनको ग्रुप करता है। अ कंटेनर फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री फाइल, ये एज अ कंटेनर वर्क करता है फॉर एलिमेंट्री फाइल के लिए। यूज टू मैनेज स्पेसिफिक ऐप, ये यूज किया जाता है स्पेसिफिक ऐप को मैनेज करने के लिए भी। ईच ऐप हैज़ इट्स ओन DF, जो भी ऐप होते हैं, जितने ऐप होते हैं, उसका एक अपना डेडिकेटेड फाइल होता है। एग्जाम्पल DF फॉर बैंकिंग, DF फॉर टेलीकॉम etc. थर्ड वन इज एलिमेंट्री फाइल्स EF स्टोर्स द एक्चुअल डेटा, लीफ नोड ऑफ फाइल स्ट्रक्चर, इसमें एक्चुअल डेटा होता है, ये सबसे लास्ट फाइल होती है। टाइप्स इसके क्या क्या हैं? ट्रांसपेरेंट EF, डेटा स्टोर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा कि जो भी आपका डेटा होगा वो सीक्वेंसली स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। लिनियर फिक्स्ड EF, डेटा स्टोर एज मल्टीपल रिकॉर्ड, डेटा जो आपका स्टोर होगा इसमें वो मल्टीपल रिकॉर्ड के फॉर्म में होगा। और रिकॉर्ड्स हैज फिक्स्ड लेंथ, जितने भी रिकॉर्ड होंगे उसमें एक फिक्स्ड लेंथ होगा, जैसे 4 बाइट का हो गया, 8 बाइट का हो गया, 12 बाइट का हो गया, ऐसे। थर्ड वन इज साइक्लिक EF, वर्क लाइक सर्कुलर क्यू, व्हेन मेमोरी बिकम फाइल द ओल्डर रिकॉर्ड इज ओवर रिटन। एग्जाम्पल में यूज़र नेम, बैलेंस, पिन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। PPS सिक्योरिटी टेक्निक, PPS प्रोटोकॉल एंड पैरामीटर सिलेक्शन स्टेप्स इन स्मार्ट कार्ड कम्युनिकेशन, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो प्रोटोकॉल एंड पैरामीटर सिलेक्शन होता है। इसका हम यूज कर सकते हैं स्मार्ट कार्ड कम्युनिकेशन में। स्मार्ट कार्ड एंड टर्मिनल एग्री ऑन द प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन पैरामीटर आफ्टर द ATR आंसर टू रीसेट। हेल्प्स टू डिसाइड विच प्रोटोकॉल विल बी यूज्ड, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन स्पीड डिसाइड करता है कि कितने स्पीड से हम कम्युनिकेट करेंगे। टाइमिंग एंड ट्रांसमिशन पैरामीटर, ये सब भी डिसाइड करता है PPS, कौन सी टाइमिंग रहेगी, किस ट्रांसमिशन पैरामीटर से हम कम्युनिकेट करेंगे। यूज़र आइडेंटिफिकेशन इन स्मार्ट कार्ड, यूज़र आइडेंटिफिकेशन मतलब यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना इन स्मार्ट कार्ड। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप है, दूसरा ऑथेंटिकेशन, तीसरा ऑथराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि हम जो भी हमारा यूज़र है उसकी हम आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ उसके नेम और उसके अदर इंफॉर्मेशन, जैसे ईमेल हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया etc। और उसका देन ऑथेंटिकेशन होगा, लाइक जैसे उसकी पिन से या पासवर्ड से या फिर बायोमेट्रिक करके। जब ये सारी ऑथेंटिकेशन उसके आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी, देन हम सिस्टम का एक्सेस देंगे, सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे।
मेथड क्या क्या है, जैसे आपका पिन हो गया या फिर पासवर्ड वेरिफिकेशन हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, फेस एंड आई वेरिफिकेशन हो गया। टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, सिंगल फैक्टर, वनली कार्ड और वनली पिन। सिंगल फैक्टर में एक चीज़ का यूज़ करेंगे या तो फिर हम कार्ड का यूज़ करके वेरीफाई करेंगे अपनी आइडेंटिटी को, या फिर पिन का यूज़ करके हम आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे। टू फैक्टर में दो चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे। एक तो कार्ड हो गया और पिन, दोनों का यूज़ करके हम आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। नहीं तो मल्टी फैक्टर में हम क्या करेंगे, जैसे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेंगे, यूज़र नेम लेंगे, पिन लेंगे, ओटीपी, पासवर्ड, बायोमेट्रिक ले सकते हैं, हम ईमेल ले सकते हैं, मोबाइल नंबर ले सकते हैं, ईमेल की ओटीपी ले सकते हैं, मोबाइल नंबर की ओटीपी। इन सारी चीज़ों से हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड सिक्योरिटी। स्मार्ट कार्ड की सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, क्या होती है स्मार्ट कार्ड सिक्योरिटी? तो आइए हम देखते हैं। टू मेंटेन CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। स्मार्ट कार्ड सिक्योरिटी के लिए हम CIA को फॉलो कर सकते हैं, जो कि होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। जो भी हमारा डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए। इंटीग्रिटी में क्या होगा, डेटा जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट में है, साइफर टेक्स्ट में रहे, इंक्रिप्शन रहे डेटा का। अवेलेबिलिटी, डेटा हमेशा हमारा अवेलेबल रहे। सिक्योरिटी गोल, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन कर लें हम, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लें, फिर उसकी आइडेंटिटी की बेसिस पे हम सिस्टम का ऑथराइजेशन दें उसके पास। एल्गोरिदम हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, RSA, ECC यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नेचर। RSA और ECC का यूज कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए। AES, DES का यूज कर सकते हैं फॉर फास्ट डेटा इंक्रिप्शन। फास्ट डेटा इंक्रिप्शन के लिए AES या फिर DES का यूज कर सकते हैं। क्वालिटी अश्योरेंस एंड टेस्टिंग, इंश्योर कार्ड इज सिक्योर, रिलायबल, स्टैंडर्ड, compliance and work correctly in real time environment like ATM। क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग क्या करता है कि जो भी हमारा कार्ड रहे वो रिलायबल रहे, सिक्योर रहे, स्टैंडर्ड कंप्लायंस रहे, कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, करेक्ट रहे रियल टाइम इन्वायरमेंट में। जैसे ATM में अगर हम ATM में लगाएं तो हमारा कार्ड जो है वो रिस्पॉन्स कर सके। क्वालिटी एश्योरेंस फोकस और प्रिवेंट डिफेक्ट। जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस रहता है ये फोकस करता है कि कोई भी हमारे कार्ड में डिफेक्ट ना आए। और टेस्टिंग क्या करता है, फोकस ऑन फाइंडिंग डिफेक्ट। टेस्टिंग जो होता है वो कार्ड को टेस्ट करता है और उसकी कमियों को बताता है कि कोई इसमें अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं है, डेटा ऐसा तो नहीं है कि विदाउट इंक्रिप्शन डेटा का स्टोर किया गया है, इंक्रिप्शन की नहीं है उसमें। तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, करेक्ट फंक्शनैलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम। ये सब हमें इंश्योर करता है कि जो भी हमारा सिस्टम है वो करेक्टली बिहेव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इंट्रोऑपरेटिबिलिटी, कार्ड वर्क विथ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। जो हमारा कार्ड है वो डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस, फास्ट रिस्पॉन्स, जो भी हमारा कार्ड है वो फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, सर्वाइव विथ डेली यूज, बेंडिंग एंड हीट। जो भी हमारा कार्ड है वो डेली यूज के लिए सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड रिव्यू एंड वैलिडेशन। रिव्यू करते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं कि कोई हमारा डिफेक्ट तो नहीं है कार्ड में। सिक्योरिटी डिज़ाइन रिव्यू, जो भी हमारी सिक्योरिटी है डिज़ाइन की गई है, किस एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं, तो उन सभी का हम रिव्यू करेंगे। प्रोसेस कंट्रोल एंड रिस्क एनालिसिस, प्रोसेस कंट्रोल और रिस्क एनालिसिस हम करेंगे। टेस्टिंग इंक्लूड फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, जो भी हमारी फंक्शनैलिटी हैं उसको हम टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं।
वेदर द कार्ड परफॉर्म करेक्ट ऑपरेशन, कार्ड जो भी है, जो भी हमारे ऑपरेशन हैं उन सभी में सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिक्योरिटी, स्मार्ट कार्ड रिस्ट्रिक्शन, स्मार्ट कार्ड रिस्ट्रिक्शन देखेंगे कि सिक्योरिटी कैसे हमारी इम्प्लीमेंट हुई है। एग्जाम्पल जैसे अनऑथराइज्ड फाइल एक्सेस अटेम्प्ट, पिन रिट्री लिमिट, ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। कंप्लायंस टेस्टिंग करेंगे, परफॉर्मेंस चेक, स्पीड एंड इफ़िशियंसी, उसका कार्ड का स्पीड और इफ़िशियंसी को हम चेक करेंगे। डेटा ट्रांसफ़र रेट चेक करेंगे, रिस्पांस टाइम चेक करेंगे कि जैसे रियल टाइम इन्वायरमेंट में कार्ड को इंसर्ट करने के बाद कितना टाइम वो ले रहा है। फास्ट बिहेवियर अंडर हैवी यूजेज, जैसे हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो उसमें उसका फास्ट बिहेवियर है या फिर नहीं है। तो आइए हम देखते हैं अपना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 में आया था इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ AKTU इन 10 मार्क्स। स्मार्ट कार्ड लाइफ साइकिल, 5 phases ऑफ स्मार्ट कार्ड लाइफ साइकिल। सो फर्स्ट वन इज डिजाइन स्टेज। स्मार्ट कार्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन, जो भी हमारी स्मार्ट कार्ड की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होती हैं वो डिज़ाइन स्टेज में ही डिज़ाइन की जाती हैं। डिज़ाइन स्टेज में हमारा क्या होता है कि हमारा कार्ड डिज़ाइन होगा, उसका हार्डवेयर उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाएगा। डिज़ाइन इंक्लूड टाइप ऑफ चिप, चिप डिज़ाइन, CPU, मेमोरी, हार्डवेयर, फाइल्स, डिज़ाइन में सब कुछ आएगा। चिप कौन सा लगा रहे हैं, चिप का डिज़ाइन कैसा है, CPU कौन सा है, मेमोरी में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर कैसा है, और जो हमारा फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम का एफिशिएंट यूज कैसे करना है, वो सभी डिज़ाइन स्टेज में आएगा। मेमोरी साइज, मेमोरी की साइज क्या रहने वाली है, रोम, ईप्रोम, रैम, इन सब की साइज क्या रहने वाली है। सिक्योरिटी एल्गोरिदम, AES का यूज करेंगे, DES का यूज करेंगे कि RSA का यूज करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे डिज़ाइन स्टेज में रहेंगी। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, फिजिकल स्मार्ट कार्ड इज मैन्युफैक्चर्ड, जो हमारा फिजिकल कार्ड होगा वो मैन्युफैक्चर होके आएगा इन सेकेंड स्टेज। ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल इनटू रोम, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो रोम में इंस्टॉल रहेगा। कार्ड सीरियल नंबर सेटअप, इसमें क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग में कार्ड सीरियल नंबर सेटअप करेंगे, कार्ड बॉडी प्रोड्यूस होगी। बेसिक टेस्टिंग फॉर हार्डवेयर फंक्शनैलिटी, हार्डवेयर फंक्शनैलिटी के लिए हम बेसिक टेस्टिंग करेंगे कि वो जो है कार्ड जो है वो करेक्टली परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशन को या फिर नहीं। कंप्लायंस टेस्टिंग करेंगे, जो भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो सही है कि नहीं, फास्ट बिहेवियर है कि नहीं। इंटीग्रेटेड चिप फैब्रिकेशन एंड एम्बेडिंग, जो भी हमारा इंटीग्रेटेड चिप होगा उसको हम फैब्रिकेट करेंगे और कार्ड में लगाएंगे। थर्ड वन इज पर्सनलाइजेशन, कार्ड इज कस्टमाइज फॉर अ स्पेसिफिक यूज़र, कार्ड जो है वो पर्सनलाइज हम करेंगे, एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए बनाएंगे। यूज़र स्पेसिफिक डेटा लोड होगा कार्ड में, जैसे यूज़र ID, पिन, सर्टिफिकेट एंड इंक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ऐप, जो भी हमारा ऐप होगा वो सभी हम इंस्टॉल करेंगे। देन यूजेज, कार्ड इज इशू टू द यूज़र यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन, यूजेज में क्या होगा कि अब कार्ड हमने बना दिया है तो यूज़र कैन यूज़ देयर कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए या फिर अदर चीज़ के लिए। पिन वेरिफिकेशन होगा, यहाँ इंक्रिप्शन चेक होगा, देन ऑथेंटिकेशन होगा, देन सिस्टम का ऑथराइजेशन होगा यूज़र को। फिफ्थ वन इज एंड ऑफ लाइफ, EOL, टर्मिनेशन, इफ कार्ड इज एक्सपायर्ड, रिवोक्ड एंड डैमेज देन वी रिप्लेस द कार्ड, अगर हमारा कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, रिवोक्ड हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा तो हम कार्ड को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। स्टेजेस, कार्ड डेटा इज इरेज्ड, कार्ड डिस्ट्रॉयड, प्रिवेंट मिस यूज ऑफ ओल्डर कार्ड। स्मार्ट कार्ड टर्मिनल्स, स्मार्ट कार्ड रीडर, device that allow communication between a smart card and an external system like ATM। स्मार्ट कार्ड टर्मिनल क्या होता है कि ये
एक्सटर्नल सिस्टम और स्मार्ट कार्ड के बीच में कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। क्या प्रोवाइड करता है? पावर टू कार्ड, कार्ड को पावर प्रोवाइड करता है, क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है, डेटा ट्रांसफ़र चैनल प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से स्मार्ट कार्ड और एक्सटर्नल सिस्टम बात करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। सिक्योरिटी फंक्शन, ये सिक्योरिटी फंक्शन प्रोवाइड करता है कि जिससे अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके। फंक्शन ऑफ स्मार्ट कार्ड टर्मिनल, पहला कार्ड डिटेक्शन, डिटेक्ट कार्ड व्हेन स्मार्ट कार्ड इंसर्ट, जब भी स्मार्ट कार्ड को हम इंसर्ट करेंगे एक्सटर्नल सिस्टम में लाइक एटीएम, तब वो डिटेक्ट कर लेगा। पावर सप्लाई, सप्लाई वोल्टेज टू स्मार्ट कार्ड चिप 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। ये जो होगा वो स्मार्ट कार्ड को वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। क्लॉक जनरेशन, प्रोवाइड क्लॉक फ्रीक्वेंसी फॉर कार्ड ऑपरेशन, कार्ड ऑपरेशन के लिए कार्ड को एक कार्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा सो दैट कार्ड कंट्रोलर कैन रन एंड कम्युनिकेट प्रॉपरली, जिससे जो भी हमारा कार्ड कंट्रोलर है वो कम्युनिकेट कर सके प्रॉपरली, अच्छे से। कम्युनिकेशन इंटरफेस, ट्रांसफ़र डेटा यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ISO IEC 7816 फॉर कंट्रोल कार्ड। जो भी हमारा होगा कम्युनिकेशन इंटरफेस में क्या होगा, डेटा हमारा ट्रांसफ़र होगा यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की हेल्प से। यूज़र इंटरफेस, सम टर्मिनल हैव कीपैड डिस्प्ले एंड LED इंडिकेटर। 6.1 इज सिक्योरिटी प्रोसेसिंग, परफॉर्म सिक्योर पिन एंट्री एंड म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। इसमें हमारा क्या होगा कि सिक्योरिटी को हम वेरीफाई करेंगे और म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन होगा, देन सिस्टम को ऑथराइज करेंगे और यूज़र जो भी अपना काम होगा वो परफॉर्म करेगा ट्रांजेक्शन, और देन उसके बाद बंद हो जाएगा हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोगों के बीच में वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का।